नमस्कार। हमारे 7 दिन के ट्रेडिंग कोर्स के तीसरे दिन में हम सबका स्वागत है। आज हम उस एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हर नए ट्रेडर के मन में आता है। भाई, मुझे किस तरह की ट्रेडिंग करनी चाहिए, इंट्राडे, स्विंग या फिर कुछ और? देखिए, सही रास्ता चुनना ही सफलता की पहली सीढ़ी है और आज हम मिलकर वही रास्ता खोजने वाले हैं। चलिए एकदम सीधे मुद्दे पर आते हैं। ट्रेडिंग में उतरना जानते हैं कैसा है? ये एक चौराहे पर खड़े होने जैसा है। एक गलत मोड़ लिया और मेहनत की सारी कमाई खतरे में पड़ सकती है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक कड़वी हकीकत है। इसलिए आज का ये सेशन सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि हमारे शुरुआती सफर को सुरक्षित बनाने के लिए है। ट्रेडिंग की दुनिया ना एक बहुत बड़े शहर की तरह है, जिसमें कई अलग अलग रास्ते हैं। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स इन 4 मुख्य रास्तों में से ही एक को चुनते हैं। तो आइए एक एक करके इन चारों रास्तों को जानते हैं, ताकि हम अपने लिए सही रास्ता चुन सकें। तो पहला रास्ता है सबसे तेज तरार, इंट्राडे ट्रेडिंग। सोचिए, बाजार खुलते ही एक्शन शुरू और बाजार बंद होने से पहले सारे सौदे खत्म कर रहे हैं। यहाँ हर मिनट कीमती है, हर फैसला तुरंत लेना होता है। सुनने में तो ये बहुत रोमांचक लगता है, पर इसी वजह से ये बहुत ज्यादा तनावपूर्ण भी है और नए लोगों के लिए एक जाल साबित हो सकता है। अब आते हैं उस रास्ते पर जिसे नए ट्रेडर्स के लिए सबसे सही और सुरक्षित माना जाता है, स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ हम कुछ दिनों या हफ्तों के लिए अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं। मतलब हमारा मकसद होता है बाजार की छोटी छोटी लहरों पर, जिन्हें स्विंग्स कहते हैं, उन पर सवारी करके मुनाफा कमाना। यहाँ इंट्राडे जैसी कोई भागदौड़ नहीं है, बल्कि ये धैर्य का खेल है। तीसरा रास्ता है पोजिशनल ट्रेडिंग। इसे हम स्विंग ट्रेडिंग का बड़ा भाई भी कह सकते हैं, जहां सौदे हफ्तों या महीनों तक चलते हैं। अगर किसी के पास नौकरी या बिजनेस की वजह से रोज रोज स्क्रीन देखने का वक्त नहीं है, तो ये स्टाइल एकदम परफेक्ट है। यहाँ छोटी मोटी हलचल को नजरअंदाज करके बाजार के बड़े ट्रेंड को पकड़ने पर फोकस किया जाता है। और चौथा रास्ता, देखिए, ये ट्रेडिंग से ज्यादा निवेश है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। यहाँ किसी कंपनी के बिजनेस में भरोसा करके सालों साल उसके शेयर रखे जाते हैं। ये दौलत बनाने का सबसे आजमाया हुआ तरीका है और ये सलाह दी जाती है कि हर किसी को, चाहे वो ट्रेडर हो या ना हो, इसे जरूर अपनाना चाहिए। तो ये थे ट्रेडिंग के 4 मुख्य रास्ते। अब सबसे बड़ा सवाल, एक नए ट्रेडर के तौर पर कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? चलिए इस उलझन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। बिना किसी लाग लपेट के नए लोगों के लिए सबसे अच्छे रास्ते हैं स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। और क्यों? क्योंकि ये आपको सीखने और सोचने का समय देते हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग में तो बिल्कुल नहीं मिलता। शुरुआत में अपना पूरा ध्यान इन्हीं दोनों पर लगाना चाहिए। ये तस्वीर सब कुछ कह देती है ना? एक तरफ है इंट्राडे ट्रेडर का तनाव, जहां हर सेकंड दबाव ही दबाव है, और दूसरी तरफ है स्विंग या पोजिशनल ट्रेडर का शांत मन। जब तुरंत फैसला लेने का दबाव नहीं होता, तो बाजार को बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलता है और हम भावनाओं में बहकर गलतियां करने से बच जाते हैं। अच्छा, एक बार जब हमने अपना स्टाइल चुन लिया, तो अगला कदम है सही टूल का इस्तेमाल करना। और ट्रेडिंग में सबसे जरूरी टूल्स में से एक है चार्ट का टाइम फ्रेम। ये एक ट्रेडर के लिए समझिए एक नक्शे की तरह काम करता है। इसकी परिभाषा बहुत ही सरल है। चार्ट पर जो हम लाल और हरी कैंडल्स देखते हैं ना, उनमें से हर एक कैंडल एक निश्चित समय को दिखाती है। वही समय टाइम फ्रेम कहलाता है, जैसे कि 5 मिनट, 1 घंटा या फिर 1 दिन। हर ट्रेडिंग स्टाइल का अपना एक पसंदीदा टाइम फ्रेम होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स मिनटों के चार्ट पर काम करते हैं, जबकि स्विंग ट्रेडर्स दैनिक या घंटे के चार्ट को देखते हैं, और पोजिशनल ट्रेडर्स तो साप्ताहिक चार्ट देखकर बड़े ट्रेंड का विश्लेषण करते हैं। मतलब सही स्टाइल के लिए सही टाइम फ्रेम चुनना बहुत जरूरी है। तो एक नए ट्रेडर को किन चार्ट्स पर ध्यान देना चाहिए? अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो दैनिक और 1 घंटे के चार्ट का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा रहता है। और अगर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए सोच रहे हैं, तो साप्ताहिक और दैनिक चार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, 1 मिनट या 3 मिनट जैसे छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट्स जानते हैं कैसे होते हैं? एक तूफानी समुद्र की तरह, जहां हर तरफ शोर और बेवजह की हलचल होती है। एक नए ट्रेडर के लिए इसमें दिशा खोजना लगभग नामुमकिन है। ये सिर्फ कंफ्यूज करेंगे और नुकसान की तरफ ले जाएंगे। इनसे दूर ही रहना है। सबसे अच्छा ट्रेडिंग स्टाइल सिर्फ तकनीकी नहीं होता, ये हमारे व्यक्तित्व, हमारे धैर्य और हमारे पास कितना समय है, इस पर भी निर्भर करता है।
चलिए देखते हैं कि अपने लिए सही फिट कैसे खोजा जाए। तो हमारे लिए क्या सही है, खुद से पूछना होगा। क्या समय कम है और रोज बाजार नहीं देख सकते, तो पोजिशनल ट्रेडिंग सही है। क्या अभी हम सीख रहे हैं और एक संतुलित तरीका चाहते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग से शुरू करें। और अगर तेज एक्शन का रोमांच चाहिए, तो वो भी मिलेगा, लेकिन अनुभव हासिल करने के बाद, इंट्राडे में। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो 90% नए ट्रेडर्स करते हैं और अपना पैसा गंवा देते हैं। इन जालों को पहचानना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये है असफलता के पक्के नुस्खे। एक ही समय में 10 अलग-अलग टाइम फ्रेम देखना, हर हफ्ते अपना ट्रेडिंग स्टाइल बदलना और सबसे खतरनाक, सोशल मीडिया पर किसी को लाखों कमाते देख लिया और इंट्राडे शुरू कर दिया। ये गलतियां अकाउंट खाली कर सकती हैं। एक बहुत अच्छा सवाल। अगर ये सब नहीं करना है तो फिर सफल होने का तरीका क्या है? आखिर सफल ट्रेडर्स की आदतें क्या होती हैं? जवाब है फोकस। बस एक शब्द। वे एक तरीका चुनते हैं और महीनों तक उसी पर टिके रहते हैं। वे उसे सीखते हैं, उसमें सुधार करते हैं और अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड एक ट्रेडिंग जर्नल में रखते हैं। सफलता का राज बार बार स्टाइल बदलने में नहीं, बल्कि एक स्टाइल में महारत हासिल करने में है। तो अब तक की सारी जानकारी को मिलाकर एक नए व्यक्ति के लिए एक साफ सुथरा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये रहा हमारे लिए एक सुरक्षित 5 स्टेप रोडमैप। पहला कदम, अपनी बचत का एक हिस्सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में डालें। दूसरा, स्विंग ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट सीखना शुरू करें। तीसरा, रोज 15 से 20 मिनट चार्ट देखने की आदत डालें। चौथा और सबसे जरूरी, असली पैसा लगाने से पहले कम से कम 30 से 50 ट्रेड सिर्फ कागज पर करें, जिसे पेपर ट्रेडिंग कहते हैं। और पांचवा, इस अभ्यास के बाद ही तय करें कि कौन सा स्टाइल हमारे लिए बना है। तो आज के लिए हमारा काम, कोई भी चार्टिंग ऐप खोलें और अपने पसंद के 3 स्टॉक चुनें। हमें सिर्फ उनका डेली चार्ट देखना है, कोई ट्रेड नहीं करना है। बस अपनी नोटबुक में लिखें स्टॉक का ट्रेंड ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या साइड में चल रहा है। आज हमारा काम सिर्फ एक ऑब्जर्वर बनना है, ट्रेडर नहीं। और हम आज के सत्र को इसी एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। एक सफल ट्रेडर बनने की यात्रा खरीदने या बेचने से शुरू नहीं होती। यह बाजार को सही ढंग से देखना सीखने से शुरू होती है। अवलोकन ही हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण कौशल है।